राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 तारीख को मतदान होगा। मतदान से पहले दोनों ही राजनीतिक पार्टियां दमखम दिखाने में लगी है। इस बार दूसरे चरण को लेकर हवाओं का रुख कुछ और ही नजर आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की दांव साध पर लगी है। आपको बता दें कि 13 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होंगे, लेकिन 5 से 6 सीट ऐसी है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल रहा है, तो कांटे की टक्कर भी देखने को मिल रही है। बाड़मेर जैसलमेर का अगर जिक्र कर लें, यहां पर कैलाश चौधरी मैदान पर है। उनके समर्थन में लगातार केंद्रीय नेतृत्व की ओर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और वहीं कांग्रेस का अगर जिक्र करें तो यहाँ से आरएलपी से कांग्रेस का दामन थामने वाले उमेदाराम मैदान पर है। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी भी यहाँ पर निर्दलीय के तौर पर ताल ठोकने में लगे हैं। 2014 का जिक्र करें तो यहाँ से सोनाराम ने बीजेपी के जीत दर्ज की थी और जसवंत जसोल बगावत पर उतरे थे क्योंकि उनका टिकट काट दिया गया था और निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतरे थे। अब इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। वही हाल बांसवाड़ा का भी देखने को मिल रहा है। इस सीट पर आदिवासी पार्टी का दबदबा भी देखने को मिल रहा है। इस सीट पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो वहीं कोटा सीट पर प्रतिष्ठा का सवाल खड़ा हो गया है। एक तरफ बीजेपी से ओम बिरला मैदान में है तो प्रहलाद गुंजल भी कांग्रेस के लगातार अपना दमखम दिखाने में लगे हैं। प्रदेश स्तर की अगर बात करें, कांग्रेस का प्रदेश स्तर के जो नेता हैं वो लगातार एक्टिव दिख रहे हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व का रुझान राजस्थान की तरफ सेकंड चरण के लिए दिख नहीं रहा है। बीजेपी का अगर जिक्र करें, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के नेता प्रधानमंत्री लगातार अलग अलग लोकसभा सीटों पर प्रचार प्रसार करने में लगे हैं, लेकिन यूँ कह सकते हैं कि दूसरे चरण के लिए कांग्रेस में केवल प्रदेश स्तर के नेता ही जनसभा करने में लगे हैं। जालोर सिरोही सीट भी रोचक मुकाबला यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत अपना दमखम दिखाने में लगे हैं। तो कहीं ना कहीं सीट को निकालने के लिए लगातार अशोक गहलोत की ओर से जनसभाओं के माध्यम से अपील की जा रही है ताकि उनके बेटे को जीत मिल सके। झालावाड़ में भी लगातार रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। समीकरण इन 5 से 6 सीटों के कुछ अलग ही देखने को मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि इन सीटों पर रोचक मुकाबला साफ तौर पर देखने को मिलेगा। हालांकि 2 बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 25 की 25 सीटें जीती, लेकिन इस बार बीजेपी की तिगड़ी यानी कि हैट्रिक रोकने के लिए लगातार कोशिश कांग्रेस की ओर से की जा रही है। छोटे दलों को भी साथ लेकर जो है कांग्रेस चल रही है। अशोक गहलोत प्रतिदिन अलग अलग लोकसभा सीटों पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो गोविंद सिंह डोटासरा अलग सीटों पर कर रहे हैं। प्रभारी सुखजिंदर रंधावा भी लोकसभा चुनाव को लेकर एक्टिव दिख रहे हैं। लेकिन जिस तरह यूँ कह सकते हैं एक तरफ राम का मुद्दा बनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण भी कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ते हुए दिख रहे हैं। जाति के आधार पर राजनेता वोट मांगने में लगे हैं। स्थानीय मुद्दों को गौण किया जा रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन जीतता है कौन हारता है, क्योंकि अलग अलग सीटों पर कांटे की टक्कर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।